क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेले ही पूरी सेना को पल भर में पराजित कर सकता था, जिसने भगवान शिव और श्री कृष्ण से अद्भुत शक्तियां प्राप्त की थी, जिसका सिर युद्ध भूमि से अलग होकर भी महाभारत के पूरे युद्ध को देखता रहा। आज हम आपको लेकर चलेंगे अपने दोपहिया वाहन से देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी और दिव्य यात्रा पर, बाबा श्याम की पावन धरती चुलकाना धाम। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 का चैनल चले साथ घूमे। पानीपत जिले के समालका कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना गांव में बाबा श्याम का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसे कलयुग के सर्वोत्तम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। श्रद्धालु इसे चुलकाना धाम के नाम से जानते हैं। इसी स्थान पर बर्बरिक बाबा श्याम बने थे। में जो खाटू श्याम है चुलकाना धाम, मैं वहाँ पर आया हूँ और मैं आपको बता दूँ कि ये जो जगह है ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसकी जो कहानी है, जो बर्बरिक से जो बाबा जो श्याम बने, वो इसी जगह का ऐसे मानता है कि वो कहानी यहीं पर हुआ था जब भगवान कृष्ण ने जो बर्बरिक से शीश दान मांगा था। तो चलिए मैं अब आपको मैं मंदिर की ओर लेके चलता हूँ। और यहाँ भी बहुत मान्यता, बहुत लोग आते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अभी इस धाम के बारे में पता नहीं है। यह आ गया प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम, गेट नंबर 1 है। ये श्याम बाबा का मंदिर है चुलकाना धाम का। अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो है मंदिर खुलने का जो समय है सुबह 5 बजे से शाम को 8 बजे तक है। चलिए अब मैं अंदर चलता हूँ। देख सकते हैं कि हम भी लाइन में ही लग के जहाँ से जा रहे हैं और जहाँ दिया था शीश का दान, वो यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि है जहाँ सभी श्याम भक्तों का चुलकाना धाम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी जगह पे, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि यहीं पे जो बाबा श्याम ने शीश दान दिया था। हम पर जब भी मुसीबत कोई आमन लागे, मारे सिर के ऊपर मोड़ छड़ी लहरामन लागे, बोलो मोड़ छड़ी वाले की जय, यानी कि बाबा श्याम की जय। तो फाइनली जो है हम लोग, ये है जो मेन मंदिर है चुलकाना धाम का, मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं।
आगे वो चलो, लो ये दिया, चलो भोग वहाँ लगेगा। अच्छा भोग वहाँ लगेगा, चलो। आओ। वहाँ तुम तो ये था, आपको मैंने दिखाया, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्राचीन श्री सिद्ध श्याम प्रभु जी मंदिर चुलकाना धाम। ये सन 1984 में पानीपत वालों के सहयोग से ये मंदिर को बनाया गया था। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, जिनको जो भी अपना श्रद्धा है वहाँ पे दान दे सकते हैं। तो अभी मैंने आपको चुलकाना धाम श्याम बाबा मंदिर का दर्शन कराया। अब मैं आपको उस वो पीपल के पेड़ के पास लेके चलूँगा, जो जहाँ पे यहाँ स्टैंड बनना चलो। यहाँ पे चलो। अब जो मैं आपको उस पीपल के पेड़ के पास मैं लेके चलता हूँ, जिस जगह में जो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का परीक्षा लिया था उनके शक्ति का, ये देख सकते हैं। यहाँ एक बोर्ड लगा है, प्राचीन श्री श्याम बाबा मंदिर चुलकाना धाम, और ये है श्री श्याम कुंड। ये देख सकते हैं। एक मिनट, ये सामने देख रहे हैं, ये श्याम धाम है। इस तरफ से आएगा, इधर से अंधेरा आएगा, इधर से देखो। तो जयकारा लगा दो, जयकारा लगा दो। ये देख रहे हैं, ये जो आगे है, यहाँ पे ये श्याम कुंड बना हुआ है। वैसे इस जगह में जो ये फवाड़ा बना हुआ, आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए। और यही वो जो पीपल का पेड़ है, जिसके यही वो पीपल का पेड़ है जो मानता है कि यहीं पे जो है बर्बरी को जो भगवान श्री कृष्ण ने उनका शक्ति का परीक्षण लिया था, और उन्होंने एक बाण से इस सारे पेड़ के पत्ते को भेद दिया, यानी कि सभी उनको सुराग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर में छुपा लिए थे, लेकिन उस पत्ते में भी छेद हो गया था। पेड़ है जो पीपल का पेड़ है, यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग हैं अपनी जो मन्नतें मांगते हैं, यहाँ पर धागा बांधते हैं, उनकी मन्नत पूरा होता है।
तो ये मानता है कि ये जो पेड़ है वो वही महाभारत काल का ये पेड़ है। और ऐसी मानता है कि इस पेड़ में जो धागा बांधते हैं, जो भी आपका मनोकामना हो, मनोकामना आपका सिद्ध होता है। हेलो, एक ही 100 जन है, एक नंबर गेट पे। एक वो नहीं था, वो जो नीचे तो वो कौन है, जो वो कौन सा वो है, वो दूसरा है। यही है एक ही पीपल का पेड़ है। वो नीचे वो कटा हुआ है जो, नहीं यहाँ पे कहाँ वो नहीं है। ये देख सकते हैं आप। एक बार फिर से मैं इस पेड़ को मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे जो पत्ते, जिनमें आपको इसके हर पत्ते में सुराग मिलेगा। मेरा पैर क्या? चारों तरफ घुमा दिए कर दिया। चारों तरफ घुमा दो। अब मैं सब तरफ घुमा दिया मैंने। भैया इसकी चैनल है भाई, ये वी न्यूज़ 24 है। हाँ अभी लेते हैं उसको, बना लेते थे। अब थोड़ी सी मैं मंदिर का और परिसर में आपको दिखा दूं। ये धर्मशाला भी यहाँ पे बना हुआ है। कोई बात नहीं, चाहे कहीं भी जला दिए, धाम पे सब सही है। श्री श्याम प्रभु का परिचय लिखा हुआ है यहाँ। बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे।
कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री कामकंटा के उदर से भी इनके जन्म की बात कही गई है। इनके जन्म से ही बर्बराकार घुंघराले केस थे, अतः इनका नाम बर्बरिक रखा गया। कुछ कथाओं के अनुसार वे एक महान योद्धा थे और उनकी कहानी विशेष रूप से उनकी अद्भुत शक्ति और एक वरदान से जुड़ी हुई है, जिन्होंने भगवान शिव और देवी विजया का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से 3 विशेष बाण प्राप्त किए, जिनके साथ वे किसी भी लक्ष्य को भेद सकते थे। इन बाणों की खासियत यह थी कि पहला बाण उस लक्ष्य को चिन्हित करता था जिसे नष्ट करना है, दूसरा बाण उस लक्ष्य को छोड़कर बाकी सबको नष्ट करने के लिए था, और तीसरा बाण अंतिम प्रहार के लिए था। इस शक्ति के कारण वे इतने शक्तिशाली थे कि महाभारत के युद्ध में उनकी उपस्थिति संतुलन बिगाड़ सकती थी, जिनकी शक्ति से वे पूरी सृष्टि का संहार कर सकते थे। उनकी बाण में एक खासियत यह भी थी कि बाण चलने के बाद अपने आप तरकस में आ जाता। बर्बरिक की माता को संदेह था कि पांडव युद्ध में विजय नहीं होंगे, अतः उन्होंने अपने पुत्र से वचन लिया कि वह युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। मातृभक्त बर्बरिक ने यह वचन स्वीकार कर लिया और युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिससे उन्हें लीला का अवसार भी कहा जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो बर्बरिक जो थे वो भीम के पोते थे, यानी कि घटोत्कच के बेटे, और ये लोग जो पांडव, भीम जो थे पांडव थे, इसलिए उनकी माँ ने युद्ध में हारे हुए, यानी कि उनको लगता था कि कौरव की सेना बड़ा है और पांडव का छोटा, तो पांडव हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को युद्ध में साथ देने के लिए भेजा था और उनसे एक वचन भी लिया था कि तुम हारे का साथ दोगे। तो चलिए अब इस कहानी को और हम आगे बढ़ाते हैं। जब बर्बरिक युद्ध भूमि के निकट पहुंचे तब पांडवों का पलड़ा भारी हो चुका था। ऐसे में वे अपने वचन के अनुसार बर्बरिक को कौरवों का पक्ष लेना पड़ता। यदि वह कौरव का समर्थन करते तो युद्ध का परिणाम बदल सकता था। इसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक लीला रची। श्री कृष्ण ने, जो पांडव के मार्गदर्शक थे, बर्बरिक की शक्ति और उनकी प्रतिज्ञा के परिणामों को समझा। उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक के सामने प्रकट होकर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वे युद्ध में क्या करने जा रहे हैं। बर्बरिक ने अपनी योजना और शक्ति के बारे में बताया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वह एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से भेद दे। बर्बरिक ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अपने एक बाण से सभी पत्तों को भेद दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा रखा था और बाण वहां भी पहुंच गया, जिससे उनकी दिव्यता का पता चला। तब वो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष धारण करके उनसे दान मांगने की इच्छा जताई। बर्बरिक ने विनम्रता से कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर ब्राह्मण की दृष्टि में कुछ है तो वह देने को तैयार है। इस पर श्री कृष्ण ने उनके शीश का दान मांगा। यह सुनकर बर्बरिक ने तुरंत उनको पहचान लिया कि यह एक कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ऐसा दान नहीं मांग सकता, और उन्होंने श्री कृष्ण से उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट करने को कहा। श्री कृष्ण ने जब स्वयं को प्रकट किया तब बर्बरिक ने शीश दान देने की स्वीकृति दी। बर्बरिक ने शीश दान से पहले श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। श्री कृष्ण ने समझाया, महान योद्धा का बलिदान आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर 3 ही महाबली है, स्वयं श्री कृष्ण, अर्जुन और बर्बरिक। चूंकि बर्बरिक पांडव कुल से थे, इसलिए उनका बलिदान
सबसे महत्वपूर्ण था। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। रात भर बर्बरिक ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की और फाल्गुन माह की द्वादशी को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करने के पश्चात उन्होंने अपने शीश का दान दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसका जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उनसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इसी बात से सहमत हो गए। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्होंने युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु की सेना को काट रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वर दिया और कहा, तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हें शीश में स्थापित होगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि कलयुग में बर्बरिक को श्याम बाबा के रूप में पूजा जाएगा और वे हारे के सहारा बनकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बाबा श्याम बर्बरिक की पूजा भारत में 2 प्रमुख स्थानों पर होती, एक तो चुलकाना धाम हरियाणा और खाटू श्याम जी राजस्थान। हालांकि दोनों स्थान बर्बरिक से जुड़े हैं, लेकिन इनके इतिहास और धार्मिक मान्यताएं और भक्ति परंपराओं में कुछ अंतर है। तो चुलकाना धाम पानीपत के हरियाणा में स्थित है, तो खाटू श्याम जी है सीकर के राजस्थान में। इसका जो महत्व है, जहां बर्बरिक ने चुलकाना धाम में बर्बरिक ने श्री कृष्ण का शीश दान दिया, तो खाटू के राजस्थान में जहां बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ। चुलकाना में जो विशेष आयोजन है, प्रत्येक रविवार और एकादशी और द्वादशी पर भव्य पूजन, और खाटू श्याम राजस्थान में फाल्गुनी द्वादशी को विशाल मेला। चुलकाना धाम हरियाणा में महाभारत के युद्ध के समय के ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है, तो सीकर का राजस्थान खाटू श्याम श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वरदान और अमरतत्व से जुड़ा है। चुलकाना का जो मुख्य नाम है लीला का अवसार और राजस्थान के खाटू श्याम का हारे का सहारा। कहता है चुलकाना धाम जो है एक क्षेत्रीय तीर्थ स्थल है और राजस्थान का खाटू श्याम अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रसिद्ध है। अगर आप बर्बरिक के वास्तविक इतिहास उनके शीशदान की भूमि देखना चाहते हैं तो चुलकाना धाम जाएं। अगर आप बाबा श्याम जी के मुख्य मंदिर के दर्शन और उनके वरदान का अनुभव करना चाहते हैं तो खाटू श्याम भी जाएं। दोनों ही स्थानों का महत्व अपनी जगह है और दोनों ही तीर्थ बाबा श्याम के अद्भुत चमत्कारों से जुड़े हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप चुलकाना धाम नहीं गए और वह खाटू श्याम गए तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम। आप इनमें से कौन से स्थान पर जा चुके हैं या जाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री श्याम। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ये जानकारी यहीं पे समाप्त होती है।